आपको मिस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट यू और नॉट। तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का हम दूसरों के लिए जाने दीजिए। और गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ये हेल्पफुल हो। सो आज की रीडिंग में हम देखते हैं इस डेक से कि आपके पर्सन आपके बिना कैसा फील कर रहे हैं। जय माता दी। Moving on, number 6, love begins. Oh my God. Patience, rest and rejuvenation, sacrifice. Okay, एक और ले लेते हैं, sacral chakra. And bottom of the deck आया है truth. Okay. आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे गाइस। अगर आपको कोई कार्ड नहीं भी दिख रहा गाइस तो लेकिन मुझे तो सब दिख रहे हैं, तो मैं उनको रीड करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो आप बेफिक्र होइए क्योंकि मैं एक एक कार्ड को अपनी रीडिंग्स में लेती हूँ, ठीक है गाइस। अब हम इस डेक से देख लेते हैं कि आपके बिना आपके पर्सन का क्या हाल है। डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का मेरे व्यूअर्स के बिना क्या हाल है, क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे हैं। फाइंड बैलेंस। आप देख रहे हैं गाइज कितना एक अच्छी सी एनर्जी निकल के आ रही है। ओके, एम्ब्रेस, ये भी 3 ले लेते हैं। सीक द ट्रुथ। देखिए गाइज, यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक होता है होल एनर्जी, ट्रुथ, और यहाँ से भी सीक द ट्रुथ। मूविंग ऑन। ओ माय गॉड गाइज, ये देखिए आप, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आ रहा है न्यू विजन। गाइज आप देख सकते हैं दोनों डेक्स में कंफर्मेशन है कि यहाँ से ट्रुथ आया और यहाँ से भी ट्रुथ आया। यहाँ से देखिए मूविंग ऑन आया है और यहाँ से भी मूविंग ऑन आया है गाइज, ठीक है। इसका मतलब कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी से अगर गए हैं और आपसे सेपरेट हुए हैं ना, उसका आज की डेट में ना उसका उनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। बहुत पेशेंस रख के बैठे हैं आपके पार्टनर इस वक्त। अगर उनका बस चले ना तो वो भाग के आपके पास आएँ, आपको अपनी बातें शेयर करें, आपको कुछ ट्रुथ, कुछ सच्चाई बताएं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस करंट में ना कुछ आगे पीछे ऐसी कोई एनर्जी उनके सामने आई, किसी ना या तो थर्ड पार्टी का या कुछ ना कुछ ऐसा सच कोई पास से रिलेटेड आपके पर्सन के सामने आ गया है ना कि आपके पर्सन इस वक्त पूरा अंदर बैठ के ना सोचते होंगे। हो सकता है आपको ये खबर मिलती होगी कि तुम्हारा पार्टनर तो तुम्हारे बिना बड़ा खुश है, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, हो सकता है वो दुनिया में कुछ और शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन अंदर से इस वक्त है ना आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअली भी अवेक हो रहे हैं और अपने आप को ना उन्होंने थोड़ा सा शांत कर लिया है, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा उन्होंने रेस्ट दिया है एक आराम भरी ज़िंदगी में। यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शहर से बाहर गए होंगे या कहीं दूर गए होंगे एक शांति की खोज में, क्योंकि उनको उनको ये लग रहा है कि मैंने क्या बेवकूफ़ी करी है अपने पार्टनर की बातों में ना आके। कुछ ना कुछ तो गाइज, कुछ ना कुछ तो राज उनके सामने खुला है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कुछ लोगों ने आपके खिलाफ उनको मैनिपुलेट किया हो और वो उनकी बातों में आके आपको छोड़े बैठे हों, ठीक है ना। कोई ना कोई सच्चाई उन्होंने आपकी ना देखी हो, आप पे विश्वास ना किया हो। तो अब ये जो आराम कर रहे हैं ना, एक अपने आप को उन्होंने रेस्ट की एनर्जी में डाला हुआ है। कहीं हो सकता है आप में से कुछ पार्टनर कोई बीच वाली एरिया में गया हो, जहाँ पे बीच हो, लाइक गोवा या कहीं फॉरेन में, है ना, या चेन्नई या बॉम्बे या कहीं पर जहाँ पे बीच हो। बीच के किनारे पे मुझे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होता है कि बीचेस के पास जाके वो थोड़ा सा ना वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को अकेलेपन की एनर्जी में डाल रहे हैं और अपना अकेलापन एंजॉय नहीं कर रहे, अकेलेपन को यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों को सोच के। और आपके जो पार्टनर है ना, सच में वो इस वक्त बहुत पेशेंसली वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ना पेशेंस रखी हुई है इस वक्त। वो बहुत ज़्यादा गाइस आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप अंदर से सोच रहे हैं कि दीदी हमें क्या बता रही है, हमारा पार्टनर तो आए दिन स्टेटस में ये डालता है, वो तो बड़ा खुश है थर्ड पार्टी के साथ, वो तो इधर खुश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं और आपके पार्टनर
कुछ ना कुछ चीज़ों में ना बैलेंस लाने की अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना आपको छोड़ के या आपको सेक्रीफाइस करके बहुत बड़ी गलती करी अपनी लाइफ में। और यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर तो आपको याद कर रहे हैं गाइस, ठीक है। वो इस वक्त अगर आप देखना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। ये लव बिगिंस, वो आपके साथ दोबारा से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो दोबारा से आपकी ज़िंदगी में देखिए विन और न्यू वाइटलिटी है, न्यू वाइटलिटी के नीचे है विन और लूज़। मतलब उनको ऐसा लग रहा है मैं जीत के भी हार गया। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब वो आपके साथ सेपरेशन मोड में गए थे या जब उन्होंने आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं करी थी ना, तो उनको ऐसा लगता था, क्योंकि उनके कान भरे हुए थे, उनको किसी ने भड़काया हुआ था, उन्होंने किसी को आपकी नेगेटिव साइड और अपनी बहुत ज़्यादा अच्छी साइड दिखाई हुई थी, तो आपके पर्सन कंफ्यूज हो गए थे, है ना। तो उस टाइम को अब वो याद कर रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं इस इंसान से मूव ऑन करके खुश हो जाऊँगा, जीत जाऊँगा या जीत जाऊँगी, बट आज की जीत में वो जीते जीते भी हार गए हैं, ठीक है। जीत के भी उनको लग रहा है कि मैं जीत के भी मैंने क्या पाया, मैं हारा हुआ इंसान हूँ इस वक्त। और इसीलिए वो ऐसे शांत वाली जगह पे, किसी नेचुरल हिल स्टेशन या नेचर वाली जगह पे या किसी बीच वाली जगह पे, कुछ ऐसा नेचर जहाँ पे होता है, तालाब, समुद्र, ऐसे नेचर की जगह पे वो चले गए हैं कुछ टाइम अपने आप के साथ स्पेंड करना और हर चीज़ को जानने के लिए, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा अपने लिए इस करंट में टाइम ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ न्यू एक स्टार्ट करने के लिए, आपके साथ रिश्तों में बैलेंस बनाने के लिए और आपके साथ ऊंचाइयों तक जाने के लिए, इस रिश्ते को और ऊंचा उठाने के लिए। बट कहीं ना कहीं वो अभी कंफ्यूज्ड हैं। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं अपने पार्टनर के पास, यानी आपके पार्टनर आपके पास वापस आने का सोचें या आपको दोबारा से एक इनिशिएटिव लें और नया जेस्चर दें, तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी आपके पार्टनर को लग रहा है। लेकिन मैं आपको सच में बताऊं कि आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप में कोई कमी थी ही नहीं, आप में कभी कोई कमी नहीं थी, आप रंगीन थे, आपकी ही वजह से उनके जीवन में कलर्स थे। जब अब वो ये मिस करें कि जब आप उनकी लाइफ में थे तो उनकी लाइफ कितनी कलरफुल थी, और वो वापस से ऐसी कलरफुल लाइफ अपनी लाइफ को दोबारा से बनाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी या जिस भी सिचुएशन में वो आपको छोड़ के गया ना, वहाँ उन्हें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा मिला है। अब वो इस अंधेरे से इस उजाले की तरफ, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूविंग ऑन, मतलब वहाँ से निकल कर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। और लेकिन ये प्रोसेस बहुत स्लो है गाइस, बहुत पेशेंस रखी हुई है, बहुत धीरे धीरे ये चीज़ें कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, ये घबरा रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी चीज़ें, काफ़ी सच्चाइयाँ इनके सामने आ चुकी हैं। ये इस हो सकता है मेडिटेशन भी कर रहे हों, और ना ये अब हाथ जोड़ दिया इन्होंने पीछे उस पार्टी को या उन लोगों को हाथ जोड़ दिया जिन्होंने इनको आपके खिलाफ एक टाइम पे भड़काया था या आपके खिलाफ नेगेटिव बोला था, ठीक है गाइज। तो मैं इन कार्ड्स को हटाती हूँ। अब हम देखते हैं दूसरे डेक से कि आपको ईश्वर गाइडेंस क्या दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ रख देती हूँ। अब हम देखते हैं कि अब आपको जैसे पता चल गया है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, तो आपको ईश्वर, इस डेक से देखते हैं आपको ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इसे मैं यहाँ रख देती हूँ। डिवाइन प्लीज़ बताइए। बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके पार्टनर आपको इस करंट में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। किसी को खींचना, हमें मिस करो, हमें टाइम दो, हमें प्यार करो, हमारी केयर करो, हमें पैम्पर करो, इस तरीके से बेग करके या बार बार डिमांड करके किसी का प्यार पाना जबरदस्ती, ऐसा करने से अच्छा ईश्वर खुद उनको आपके पास ला रहे हैं। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, थर्ड पार्टी का या लोगों का सच्चा चेहरा दिखा के उनको जेन्युइन में आपकी अब ट्रू वैल्यू दिखा रहे हैं। जेन्युइनली आपके पर्सन को आपकी रिस्पेक्ट हो रही है, जेन्युइनली खुद दिल से वो आपको याद कर रहे हैं, वो दिल से सब कुछ भुला के आपके साथ एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आई थिंक चाहे बेशक इसमें टाइम लगा, आप थोड़ा दूर रहे, आप रोए, आपने उन्हें मिस करा, वो भी, उन्होंने भी प्रॉब्लम्स देखी, लेकिन एक भीख मांगना और एक प्लीड करना अपने प्यार की, और दूसरी तरफ खुद
आपकी कदर करनी, खुद आपकी याद आनी, तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। बेशक एक बार गए, आपको छोड़ के गए, क्योंकि उनको लेसन मिलना भी ज़रूरी था। अगर ये लेसन्स लाइफ में आपसे दूर होके उनको नहीं मिलते तो शायद फिर से ऑन एंड ऑफ ही सिचुएशन रहती। इसीलिए क्यों कहते हैं कि डिवाइन को टोटली सरेंडर कर दो, मैनिफेस्टेशंस करो, लेकिन मैनिफेस्टेशन करते हुए ईश्वर के ये बोलो कि मैंने ये मैनिफेस्ट कर लिया है, नाउ इट इज़ अप टू यू गॉड कि अगर ये मेरे लिए गुड है तो प्लीज़ इसे मेरी लाइफ में वापस लाइए। और डेफिनेटली यूनिवर्स इस कदर तक तोड़ देते हैं ना नेगेटिविटी को, और उसके बाद जब आपका रीयूनियन होता है तो वो माशा अल्लाह देखने लायक होता है। ऐसा रीयूनियन होता है कि कोई भी फिर कितनी भी कोशिश कर लेगा, आपके पार्टनर को आपके खिलाफ भड़का नहीं पाएगा। ठीक है, सो अब एक बार इस डेक से देख लेते हैं, एनर्जी ओरेकल से, कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको अपने पार्टनर के लिए कैसे उनको हैंडल करना चाहिए, या जब वो आपके पास आए, या आपको ईश्वर क्या गाइडेंस देना चाहिए। ठीक है, सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। वाओ, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आई मीन ये कार्ड दूसरे डेक से आपके पर्सन के लिए आया था, और ये कार्ड इस डेक से आपके लिए आया कि ईश्वर आपको भी यही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है बहुत से लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी मुझे कुछ लग रहे हैं, या कार्मिक सोलमेट्स लग रहे हैं कि आप दोनों ना एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी ईश्वर यही कह रहा है, आराम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा एक्साइटेड मत होइए, ज़्यादा डेस्परेट मत होइए। ठीक है, सब कुछ ईश्वर पे छोड़िए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ दिखाने की ज़रूरत है। जब आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, आपको पास्ट की कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, पास्ट की कोई भी बात आपको उनसे नहीं करनी, बहुत पावरफुल और स्ट्रेंथ में रह के आपको उनको फिर से उनके साथ रीयूनाइट होना। पास्ट की कोई बात आपने नहीं छेड़नी है। आपको बहुत उनको भी स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी, आपको उनको भी स्ट्रेंथ और हौसला देना है कि ठीक है, जो हुआ हुआ, अब आगे से हम लोग अच्छे से लाइफ को बिताएंगे, लेकिन ये तब जब वो सामने से चल के आएंगे। नेक्स्ट, यिन एंड यांग, आपने भी वही सेम चीज़ आती है कि आपने भी बैलेंस में रहना है। आपने ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, ज़्यादा वेट नहीं करना, आपने भी अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल बैलेंस में रहना है। अगर उनको आपकी गाइडेंस की ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उन्हें सपोर्ट कीजिए, स्ट्रेंथफुली सपोर्ट कीजिए, पावरफुली सपोर्ट कीजिए। उन्हें पीछे कोई ताने वाने देना या थर्ड पार्टी के खिलाफ बोलना कि मैं तो पहले ही कहती थी, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं करना। ये थोड़ा सा ना इमेच्योर और चाइल्डिश नेचर हो जाएगा। बी सोफिस्टिकेटेड, बी क्लासी। ओके, और आपको नेक्स्ट ईश्वर कह रहे हैं एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, किस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ है। यस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है आपकी लाइफ में फिर से खुशियाँ आने की, आपकी ज़िंदगी में हरियाली छाने की। देखिए, एंजल्स आपके साथ हैं, आपकी सभी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। गॉड आपको ये कह रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए और अपने पार्टनर का वेट कीजिए। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में हरी भरी खुशियाँ डिवाइन देने वाले हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक, अटैचमेंट। ये देखिए, अटैचमेंट कि आपको थोड़ा सा अटैचमेंट अपने पार्टनर के साथ रखने की ज़रूरत है, बट अभी फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा अटैच मत होइए, क्योंकि थोड़ा सा डिटैच होंगे तो आपके पार्टनर को आपको और याद आएगी और वो आपकी तरफ आएंगे। और एक मैं यहाँ पे एनर्जी मैसेज देख रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको वार्न कर रहे हैं किसी की कोई तो ऐसी एनर्जी है आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो आपकी पॉजिटिविटी उन तक नहीं पहुंचने देती, उनकी पॉजिटिविटी आप तक नहीं पहुंचने देती। ये ना किसी लेडी ने कोई मुखौटा लगा रखा है। ठीक है, तो इस लेडी को फाइंड आउट कीजिए और इसके ट्रू इंटेंशंस को पता कीजिए। ये मुखौटा भी आपके सामने बहुत जल्दी उतरने वाला है। ठीक है, तो आप किसी की भी अब बातों में आके अपने पार्टनर के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, गलत नहीं सोचेंगे, रिवेंज की फीलिंग नहीं लेंगे। उनका वेट कीजिए और वेट कीजिए असलियत बाहर आने का। हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चले जो सुन के आपको लगे कि ओ माय गॉड, मैं इस इंसान से कितनी अटैच थी, कितना अटैच था, और इसी ने ही मेरे को और मेरे पार्टनर को दूर करने में ज़्यादा भूमिका निभाई। ठीक है, सो ये थी आपकी ब्यूटीफुल रीडिंग। इफ़ यू लाइक माई रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज, जय माता दी।